Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study about the basics of the anatomical direction and anatomical movement. तो anatomical direction और anatomical movement होती क्या चीज़ है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे anatomical direction के बारे में, ठीक है? तो anatomical direction is an standardized term used in anatomy to describe the location or position of a body structure in relation to one another. तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी के कोई एक पार्ट की पोजीशन दूसरे पार्ट के पोजीशन के साथ कंपेयर करना का जो एक टर्म है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एनाटॉमिकल डायरेक्शन, ठीक है? तो एनाटॉमिकल डायरेक्शन में आती क्या क्या चीज़ है, तो हम लोग एनाटॉमिकल डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे अभी आती है। तो सबसे पहले आ गया आपका सुपीरियर, इट इज़ अबव एंड टुवर्ड्स दी हेड, मतलब जो कि सर की तरफ होगा वो उसको हम लोग सुपीरियर कहेंगे, ठीक है? सेम आपका अगर इन्फीरियर में हम लोग बोलेंगे जो चीज़ आपका फीट की तरफ है उसको हम लोग कहेंगे इन्फीरियर, मतलब कुछ चीज़ अगर ऊपर की तरफ है तो उसको हम लोग कहेंगे सुपीरियर, कुछ चीज़ अगर नीचे की तरफ है उसको हम लोग कहेंगे इन्फीरियर, ठीक है? उसके बाद आती है आपकी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या है? क्लोजर टू द ट्रंक, एंड डिस्टल इज अवे फ्रॉम द ट्रंक, ठीक है? आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल के बेसिस में समझाऊंगा कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल होती क्या चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि क्लोजर टू द ट्रंक, यहाँ पे ट्रंक को एज ए एक्सिस बना के रखें, ठीक है? आप सोचिए कि आपका जो ट्रंक है एकदम मिड पॉइंट है, एक्सिस है, तो यहाँ से आपका कोई भी पार्ट ट्रंक के पास है तो वो आपका हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट। यहीं पे अगर कोई भी पार्ट आपके ट्रंक से दूर है उसको हम लोग कहेंगे डिस्टल, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे मैं आपको अपने हाथ के बेसिस में बताऊंगा, हाथ और आपका ट्रंक के बेसिस में बताऊंगा। जैसे ट्रंक हो गया आपका एक्सिस या कोई मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जो है आपका आर्म और फोर आर्म, जैसे आर्म हो गया आपका प्रॉक्सिमल टू द ट्रंक एंड योर फोर आर्म इज डिस्टल टू योर ट्रंक। कैसे हुआ? क्योंकि ट्रंक के पास है आपका आर्म और ट्रंक के डिस्टल पार्ट मतलब दूर में है आपका फोर आर्म। यही मैं अगर मैं बोलूँ फोर आर्म और हैंड के बारे में, फोर आर्म जो है हम लोग इसमें बोलेंगे फोर आर्म जो है आपका ट्रंक के प्रॉक्सिमल में है, वैसे ही आपका हैंड जो है आपका डिस्टल है ट्रंक के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियल और लेटरल के बारे में। मीडियल इट इज टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड lateral is it is away from the midline. What does it means? If a imaginary line passes from your head till the feet, then anything near the midline is called medial and anything away from the midline is called lateral. मतलब कि अगर कोई एक इमेजिनरी लाइन जो कि आपका सर से लेके नीचे फीट तक गई है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मिड लाइन। तो कोई भी अगर पार्ट मिड लाइन के पास हुई तो उसको हम लोग कहेंगे मीडियल। अगर वहीं पे कोई भी पार्ट मिड लाइन से दूर हुई उसको हम लोग कहेंगे लेटरल। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हो गया आपका मिड लाइन, जैसे अब मैंने बोला था इमेजिनरी लाइन होगी आपके यहाँ पे ट्रंक पे, ठीक है? तो हाथ के बेसिस में फिर से मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हाथ में यहाँ पे आपका दो पार्ट है, ये सरफेस और वो सरफेस, ठीक है? दोनों सरफेस है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि एनाटॉमी पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ाया जाता है एनाटॉमिकल पोस्चर, ठीक है? तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो है हमेशा रहती है आपके आगे, जो कि स्ट्रेन स्ट्रेट होगा और आपका हमेशा जो पाम है ये फेसिंग फॉरवर्ड होगा, ठीक है? तो ऐसे रहेगी, पाम हमेशा ऐसे रहेगी सामने से। तो जैसे ये हाथ होगी, हाथ जो है आपका इन रिलेशन टू द ट्रंक, यहाँ पे दो पार्ट होगा, दो सरफेस होगा, जैसे कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। ये जो आपका ट्रंक के पास वाला सरफेस है इसको हम लोग बोलेंगे मीडियल सरफेस और मीडियल पार्ट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये मिड लाइन के पास वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियल पार्ट और मीडियल सरफेस, और इसको हम लोग कहेंगे
लैटरल पार्ट, क्योंकि ये आपका मिड लाइन से दूर है। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंटीरियर, जो कि वेंट्रल भी बोला जाता है, और है पोस्टीरियर, जो कि आपका डॉर्सल भी बोला जाता है। एंटीरियर का मतलब होता है कोई भी चीज़ आगे होना, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर हो गया आपका कोई भी चीज़ पीछे होना, जो कि है पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा एनाटॉमिकल डायरेक्शंस के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल मूवमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है आपके लिए यही सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।